इस वीडियो में हम करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हम अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज कि सॉलिड वेस्ट जो है उसकी कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन करी जाती है बाय द म्युनिसिपैलिटी, जिसे हम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट करी कहते हैं। म्युनिसिपैलिटी जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसी को बोलते हैं। और जब वो वेस्ट कलेक्ट उससे करा जाता है उसको म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कहते हैं, जो कि वो गवर्नमेंट के थ्रू कलेक्ट कराया जाता है लोगों से। ठीक है। तो ये जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है इसकी कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन करी जाती है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जो इसकी गाइडलाइंस है उसी के अकॉर्डिंग कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन करी जाती है। 1986 आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन करी जाएगी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की। अब पहले तो हमें म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है वो क्या होता है ये समझना जरूरी है, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है इसकी डेंसिटी 500 टू 850 केजी पर मीटर क्यूब तक हो सकती है, ठीक है। और इसमें रिफ्यूज और गार्बेज इंक्लूडेड होता है। रिफ्यूज क्या होता है? रिफ्यूज एक नॉन हजार्डस सॉलिड वेस्ट होता है जिसमें एक्सक्रीटा इंक्लूड नहीं करा जाता है। एक्सक्रीटा जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं करा जाता है, उसके सिवाय जो सॉलिड वेस्ट होगा जो कि हजार्डस नहीं होगा, ठीक है, वो वाला वेस्ट जो होता है वो रिफ्यूज में आएगा। उसके बाद आता है गार्बेज, जो कि हाईली डिकम्पोजेबल पुट्रिसेबल जो वेस्ट होता है, जिसमें फूड, वेजिटेबल, मीट, स्क्रैप ये सारी चीजें आ जाती हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट होता है मतलब ये, ठीक है, हाईली डिकम्पोजेबल एंड ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। फूड, वेजिटेबल, मीट, स्क्रैप ये सारा कुछ आ जाएगा इसमें गार्बेज में। अब नेक्स्ट हमारे पास है वाटर की यूटिलाइजेशन। अब यहाँ पे एक पॉइंट आया है कि नॉन हजार्डस वेस्ट, तो हम नॉन हजार्डस वेस्ट जो है, हजार्डस वेस्ट क्या होता है वो भी हम समझेंगे। अब सब उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि वेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करी जाती है। वेस्ट यूटिलाइजेशन के 3 स्टेप्स हैं। पहला है रीयूज, रिक्लेम और रिसाइकल। ये 3 इसके स्टेप्स हैं वेस्ट यूटिलाइजेशन की। प्रॉपर उसकी अगर यूटिलाइजेशन करनी हो तो इस वे में करा जाती है, ठीक है। तो हजार्डस वेस्ट कौन सा होता है? हजार्डस वेस्ट वो होता है जिसको जब डिस्पोज ना करा जाए प्रॉपरली तो वो हमारे लिए बहुत ही, हमारी हेल्थ के लिए इंजूरियस हो सकता है। इवन उससे मोर्टेलिटी रेट भी इंक्रीज हो जाती है, मतलब डेथ्स वगैरह भी हो सकती है, इलनेसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकती है अगर प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करा जाए तो। अब हजार्डस वेस्ट होता कौन सा है? हजार्डस वेस्ट वो होता है जो कि इग्नाइटेबल हो, कोरोसिव हो, रिएक्टिव हो या फिर टॉक्सिक हो। फॉर एग्जाम्पल जो हॉस्पिटल्स का वेस्ट होता है उसको हजार्डस माना जाता है। ये वेस्ट जो है हजार्डस वेस्ट, मैं फिर से बोल देती हूँ, इग्नाइटेबल हो सकता है, कोरोसिव हो सकता है, रिएक्टिव हो सकता है या फिर टॉक्सिक हो सकता है, ठीक है। तो ये हजार्डस वेस्ट की मेन प्रॉपर्टी है कि वो कौन सा होता है, ठीक है। अब हम एक और चीज जान लेते हैं कि बाकी और क्या क्या वेस्ट होते हैं। जैसे कि रबिश भी होता है, एक एशेस भी होते हैं। रबिश क्या होता है? रबिश वो वेस्ट होता है जो जिसमें कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं, तो उस वेस्ट को बोला जाएगा रबिश। एशेस में सिर्फ और सिर्फ इनकम्बस्टेबल वेस्ट आता है, ठीक है। इसमें कंबस्टेबल वेस्ट नहीं आएगा, जिसमें आग नहीं लग सकती वही वाला वेस्ट आएगा एशेस में, ठीक है। और फिर उसके बाद अब रबर की जो डेंसिटी होती है वो 50 से लेके 400 केजी तक की, केजी पर मीटर क्यूब तक की हो सकती है, ठीक है। इसमें बहुत ही ज्यादा आप देख सकते हो, 50 से लेके 400 बहुत वेरिएशन है। 50 से 400 तक काफी ज्यादा नंबर मतलब इंक्लूड होता है इसमें, क्योंकि इसमें कंबस्टेबल और इनकम्बस्टेबल दोनों ही आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एशेस है जो कि 700 टू 850 केजी पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती है, ठीक है। और इसके बाद है गार्बेज, जिसके बारे में ऑलरेडी आप समझ चुके हो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में। तो गार्बेज जो होता है वो 450 से लेके 900 केजी पर मीटर क्यूब तक की इसकी डेंसिटी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज कैसे करना है, इसके क्या क्या मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड है ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, एक जगह से कचरा सारा उठा के लेके जाना है और दूसरी किसी जगह पे जाके उसको फेंक देना है, ठीक है। उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी है, उसको कोई कॉम्पैक्ट वगैरह कुछ नहीं करना है, बस उसको सिंपली फेंक देना है वहां पे ले जाके दूसरी जगह पे।
मतलब एक जगह से पोल्यूशन हटा के दूसरी जगह पे उसको पोल्यूट कर देना है, उस जगह को मतलब बहुत ही खराब कर देना है। ठीक है, तो ये आपको नाम सुन के ही समझ आ रहा होगा कि ये मेथड बहुत ही खराब होता है, और ये दूसरों के लिए मतलब जो उसके आसपास उस जगह के आसपास लोग रह रहे होंगे उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंजूरियस हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ओपन डंपिंग का मेथड है फर्स्ट, ये आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। सेकेंड इसके बाद है सैनिटरी लैंड फिलिंग एंड कंट्रोल्ड टिपिंग मेथड। ये जो मेथड है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो इसमें क्या करा जाता है, सॉलिड वेस्ट को लाया जाएगा, उसको स्प्रेड करा जाएगा। ठीक है, थिन लेयर्स में उसको कॉम्पैक्ट करा जाएगा, कंप्रेस करा जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको कवर कर दिया जाएगा विद सॉइल या फिर बाकी जो प्लास्टिक फोम वगैरह से उसको कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो लैंड फिलिंग मेथड है, सैनिटरी लैंड फिलिंग मेथड है, इसमें इसके और भी टाइप्स होते हैं, मतलब कुछ एक टाइप्स होती है, जैसे कि एरिया मेथड फर्स्ट है, सेकंड है ट्रेंच मेथड या फिर डिप्रेशन मेथड। अब जो एरिया मेथड है, फर्स्ट जो हमारे पास है एरिया मेथड, ये तब यूज करा जाएगा जब वाटर टेबल जो होगा वो हाई होगा। अगर वाटर टेबल हाई होगा तो हम ट्रेंच एक्सकवेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि वाटर टेबल बहुत हाई होगा, अगर हम ट्रेंच एक्सकवेट करेंगे तो वाटर टेबल कहीं ना कहीं वहां पे आपको दिख जाएगा, और वाटर को ये बहुत इजीली पोल्यूट कर देगा जो वेस्ट होगा ना। इसीलिए इसमें हम जो हमारे पास सपोज इस तरीके से ग्राउंड लेवल है, हम एम्बैंकमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको कवर कर देते हैं, तो हम गड्ढा खोदने की जगह एम्बैंकमेंट्स बनाएंगे। इस एरिया वाले मेथड में हम एम्बैंकमेंट्स बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें एडिक्वेट डेप्थ ऑफ द कवर चाहिए होगी, कवर करने के लिए एडिक्वेट डेप्थ होनी चाहिए। ठीक है, तो एरिया मेथड ये होता है, और सेकंड मेथड है हमारे पास ट्रेंच मेथड। ट्रेंच मेथड में गड्ढे जो होते हैं, गड्ढे खोदे जाएंगे, मतलब कि ट्रेंचेस को आपको एक्सकवेट करना है, और यहाँ पे ये तब यूज करा जाएगा जब वाटर टेबल लो होगा। ट्रेंच मेथड वाटर टेबल अगर लो होगा तो ही यूज करा जाएगा, मतलब वाटर टेबल काफी नीचे होगा, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक्सकवेशन करनी है, और एक्सकवेट करके आपको उस जगह पे हमने जो वेस्ट होगा उसको स्प्रेड करना है, फिर उसको लेयर बाय लेयर कॉम्पैक्ट करके उसको डालते जाना है उस ट्रेंच में, और उसको फिल करना है, और फिर उसके बाद उसको कवर कर देना है। ठीक है, अब कवर करने के लिए क्योंकि आपने ट्रेंच को एक्सकवेट करा है तो आपके पास वही वाली सॉइल होगी, तो आप उससे उसको कवर कर पाओगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ट्रेंच मेथड। इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है, यहाँ पे लीचेट की प्रॉब्लम होती है, मतलब लीचेट्स क्या होती है कि जो सॉलिड वेस्ट होता है ना, उसके अंदर से लिक्विड सा एक निकल के जा रहा होता है, एक बहुत ही खराब सा लिक्विड होता है जो कि परकोलेट कर रहा होगा फ्रॉम सॉलिड वेस्ट। अब ये जो लिक्विड होता है ना, ये पोल्यूट कर देता है ग्राउंड वाटर को। वैसे तो ग्राउंड वाटर लो होगा, बट ये कहीं ना कहीं फिर भी जाके ग्राउंड वाटर के साथ मिल जाएगा और ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर सकता है इस केस में। ठीक है, ट्रेंच मेथड वाले केस में। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड जो है इसमें, वो है डिप्रेशन मेथड। डिप्रेशन मेथड तब यूज करा जाएगा जब नेचुरल डिप्रेशन हमारे पास पहले से कहीं है, या फिर आर्टिफिशियल डिप्रेशंस बना के भी ये मेथड यूज करा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे सैनिटरी लैंडफिल मेथड जो है ना, इसमें एक और चीज है, सीलेंट जो होता है, सील करने के लिए, मतलब कि उसमें से लीचेंट्स जो निकल रहे हैं ना, वो जो सॉलिड वेस्ट में से, वो वाटर टेबल में जाके ना मिले उसके लिए, और उसको प्रॉपरली सील करने के लिए जो सीलेंट्स यूज करे जाते हैं उन वो कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे ब्यूटाइल रबर का यूज करा जा सकता है। बेंटोनाइट जो सॉइल होती है उसका यूज करा जा सकता है, बेंटोनाइट स्लरी का। ठीक है, तो ये सीलेंट हमारे पास होते हैं। और म्युनिसिपल सॉलिड वेल्स क्या होते हैं, ये कॉम्पैक्ट करे जाते हैं टू द रेक्टेंगुलर ब्लॉक। अगर रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स बनाए जाएंगे तो उसको हम बेल्स बोल देंगे, सिंपली म्युनिसिपल सॉलिड वेल्स। नेक्स्ट मेथड है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग मेथड जो है ना, इस मेथड में क्या करा जाता है, इस मेथड में हमें क्या करना है, जो वेस्ट है ऑर्गेनिक वेस्ट जो होगा उसको हमें स्टेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना है, वो उसे कन्वर्ट करा जाएगा स्टेबल कंपाउंड्स में, मतलब उसको मैन्युअर बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो कंपोस्टिंग है इसमें पहले तो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 30 to 50 रखी जाती है, मॉइस्चर कंटेंट 45 to 50% होना चाहिए। ठीक है,
अब इस कंपोस्टिंग के दो मेथड है, इंदौर मेथड, बैंगलोर मेथड। इंदौर मेथड एरोबिक मेथड है। इसमें प्री सॉर्टिंग, ग्राइंडिंग एंड टर्निंग ऑफ द वेस्ट करी जाएगी। प्री सॉर्टिंग करी जाएगी, ग्राइंडिंग और टर्निंग करी जाएगी मैनुअली। मैनुअली ये सब कुछ करा जाएगा और ये एक एरोबिक मेथड होता है, इंदौर मेथड, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ये सब गैसेस रिलीज होंगी। एक्सोथर्मिक राइज इन टेम्परेचर होगा जिसकी वजह से पैथोजेंस विल बी किल्ड, ठीक है। ये इंदौर मेथड है। इसके बाद है बैंगलोर मेथड जो कि एनारोबिक मेथड है। एनारोबिक मेथड जो है, एनारोबिक वर्ड आपको सुनते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मीथेन यहाँ पे रिलीज होगी, हमेशा ये याद रखना, ठीक है। तो बैंगलोर जो मेथड है, इसमें सॉलिड वेस्ट जिसमें रिफ्यूज या नाइट सॉइल हो सकती है, सॉलिड वेस्ट इज पाइल्ड अप इन लेयर्स। अंडरग्राउंड ट्रेंचेस में इस सॉलिड वेस्ट को रखा जाएगा। इट इज पाइल्ड अप इन लेयर्स, मतलब लेयर्स में उसको एक दूसरे के ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। और कवर करा जाएगा टॉप से बाय द अर्थ। 15 सेंटीमीटर तक उसको कवर करा जाएगा सॉइल की हेल्प से। और 4 to 5 मंथ के बाद ये जो वेस्ट होगा ये स्टेबलाइज हो जाएगा, एक स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा, जिसे हम बोलेंगे ह्यूमस, जो कि डार्क ब्राउनिश कलर का ऑर्डर लेस जो मास होगा ये कन्वर्ट हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा वो राइज नहीं करेगा और ऑर्डर प्रॉब्लम जो होगी वो इस केस में होगी, ठीक है। फर्स्ट जो केस था इंदौर मेथड था, इसमें ऑर्डर का कोई इशू नहीं होता। इस केस में बैंगलोर मेथड में ऑर्डर प्रॉब्लम होती है, ठीक। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन जो है इसमें कंट्रोल्ड बर्निंग करी जाती है इन फर्नेस। फर्नेस में हमें कंट्रोल्ड बर्निंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे उस वाले वेस्ट को यूज करा जाएगा जिसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होती है इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम रिडक्शन होता है। एक तो बहुत ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो मर जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि बर्निंग करी जा रही है। और 80% वॉल्यूम का रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्डर का इशू भी नहीं होगा, ठीक है, कोई स्मेल वगैरह भी नहीं आएगी। और दूसरी बात, यहाँ पे हाई ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी, ठीक है। और सॉलिड हजार्डस सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट जो होता है हॉस्पिटल से निकल रहा होता है या इंडस्ट्रीज से निकल रहा होता है, उसके लिए ये मेथड यूजफुल होता है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है पैरोलिसिस। ये जो मेथड है इसमें एनारोबिक हीटिंग करी जाती है, मतलब कि हीटिंग इन क्लोज्ड कंटेनर, और इसे हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी बोल सकते हैं। ये एक एंडोथर्मिक मेथड होता है। इसमें टेम्परेचर 500 से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस तक का हो सकता है। यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको डिकम्पोज करा जाता है फिजिकली एंड केमिकली बोथ, ठीक है। बोथ फिजिकली एंड केमिकली हम डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को इन द मेथड ऑफ पायरोलिसिस। अब आप एक चीज याद रखना कि ये जो पैरोलिसिस मेथड है और इंसिनरेशन मेथड है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट ऑपोजिट होंगे। यहाँ पे इंसिनरेशन मेथड जो है वो एक्सोथर्मिक है और पायरोलिसिस एंडोथर्मिक है, ठीक है। और इंसिनरेशन मेथड में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम हो रहा है, मतलब कि एरोबिक मेथड है। और पायरोलिसिस एनारोबिक मेथड है।